Hi everyone, welcome back to our channel Resign Dunia. In today's video, I'll reveal about books for MSc, both MSc previous as well as MSc final year. Because comment section में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है दैट मैं कौन सी बुक्स हैं वो यूज करती हूँ वीडियोस बनाने के लिए एंड आपको कौन सी बुक्स हैं वो यूज करनी चाहिए अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए या फिर अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो मैं पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, ये MSc प्रीवियस के बारे में बताऊंगी, MSc फाइनल के बारे में। पहले हम डिस्कशन करेंगे अबाउट MSc फाइनल ईयर, बिकॉज जो ज्यादा स्ट्रेंथ है वो MSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की है। ठीक है, MSc प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बट फिर भी मैं आपको MSc प्रीवियस एज वेल एज MSc फाइनल ईयर दोनों क्लासेस के लिए आपको कौन सी बुक्स रीड करनी चाहिए टू स्कोर बेटर इन योर एग्जाम, मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे MSc फाइनल ईयर से। तो सबसे पहली चीज आपको बुक्स है वो पढ़नी चाहिए। ठीक है, आप नोट्स के भरोसे बैठे रहते हैं, बार बार कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं मैम नोट्स प्रोवाइड करा दो, मैम नोट्स प्रोवाइड करा दो। सबसे जो पहला रिकमेंडेशन है मेरा वो यही होगा कि यदि आप मास्टर्स में आ रहे हैं, यदि आप MSc कर रहे हैं, तो आपको बुक्स पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, आप नोट्स के भरोसे मत रहिए। यदि आपको कॉलेज में, यदि आपको क्लासरूम में नोट्स प्रोवाइड करवाए भी जा रहे हैं तो भी आप उन्हें स्किप करो और आप बुक्स को पढ़ो, अपने सेल्फ जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करो। ठीक है, नोट्स भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, वो डिपेंडिंग ऑन यू है कि आपको करना है नहीं करना है, एटलीस्ट आपको बुक्स है वो पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे जो ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में, बिकॉज आई हैव स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू नो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली। ठीक है, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही है और इसीलिए मैं ऑर्गेनिक है वही चैनल पे पढ़ा रही होती हूँ। MSc फाइनल ईयर में आपका स्पेशलाइजेशन का एक पेपर होता है। वैसे देखिए MSc प्रीवियस ईयर में हम तीनों पेपर्स हैं वो पढ़ रहे होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, तीनों केमिस्ट्री वो हम पढ़ रहे होते हैं। बट फाइनल ईयर में हमें कोई एक पेपर वो स्पेशलाइजेशन का चूज करना होता है। मेरा जो पेपर है वो ऑर्गेनिक का ही है एंड होप्स जो चैनल पे स्टूडेंट्स हैं वो भी सारे कौन से होंगे, ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन वाले ही होंगे। और इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल है तो उनके लिए सॉरी, बिकॉज ये वाला वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिक है फॉर ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन इन MSc फाइनल ईयर। ठीक है, मैं वही बुक्स बताऊंगी जो कि ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में होती हैं। हाँ, 3 पेपर है जो कि कॉमन होते हैं, सिलेबस है, कौन कौन से पेपर्स होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजी भी अपलोड कर रखी है सारे पेपर्स की। तो कितने पेपर्स हैं, कौन कौन से पेपर्स हैं, ये चीजें बताने की नीड नहीं है। हम जस्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द बुक्स कि आपको कौन सी बुक है वो कौन से पेपर के लिए रिकमेंड करनी चाहिए। ठीक है, कौन सी बुक है वो कौन से पेपर के लिए रेफर करनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे जो पहला पेपर है, हम फर्स्ट पेपर से स्टार्ट कर लें। सबसे जो पहला पेपर है वो आता है आपका MSc फाइनल ईयर का। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट MSc फाइनल ईयर। MSc फाइनल ईयर के सबसे पहले पेपर के लिए जो आपको बुक आपको रीड करनी होती है या फिर परचेज करनी होती है, मैं आपको साथ में ये चीज भी बता दूंगी कि कौन सी बुक आपको परचेज करनी चाहिए, कौन सी बुक नहीं करनी चाहिए। बिकॉज जो MSc की बुक्स होती हैं वो 100-200 रुपए की बुक्स नहीं होती। ठीक है, वो थोड़ी महंगी बुक्स होती हैं। ठीक है, अबव 500 ही होती हैं सारी की सारी बुक्स हैं वो मोस्ट ऑफ। तो आपको कौन सी परचेज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो आपको वीडियो है वो लास्ट तक देखना है। ठीक है, इतना सा काम करना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, फटाफट एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पेपर है वो होता है आपका स्पेक्ट्रो का पेपर। स्पेक्ट्रो के पेपर में आपके 3 यूनिट्स होते हैं, सॉरी 3 पार्ट्स होते हैं। स्पेक्ट्रो होता है, फोटोकेमिस्ट्री होता है, सॉलिड स्टेट होता है। ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, सारे के सारे पार्ट हैं वो आपको एक बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको कोई ऐसी एक बुक नहीं मिलेगी जिसमें आप स्पेक्ट्रो भी कर लो, जिसमें आप सॉलिड भी कर लो, जिसमें आप फोटोकेमिस्ट्री भी कर लो। सारे के सारे पार्ट्स हैं वो आपको एक बुक में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको 3 बुक्स लेनी होती है। तो क्या आपको 3 बुक्स लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आपको सिर्फ एक बुक लेनी है, बाकी जो कहाँ से मिलेगा मटेरियल वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ एक बुक लेनी है। एक बुक आपको कौन सी लेनी है? एक बुक आपको लेनी है एच कोर की। ठीक है, एच कोर की बुक है वो आपको लेनी है। एच कोर की बुक आपको लेनी होती है। एच कोर की जो बुक है ये पूरी की पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर करती है, MSc प्रीवियस एज वेल एज MSc फाइनल ईयर। तो ये जो बुक है ये MSc प्रीवियस MSc फाइनल दोनों के लिए ही कॉमन बुक होती है जो कि आपको ले लेनी चाहिए। ठीक है, क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि MSc प्रीवियस ईयर में ही इसे परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या होती है, दोनों क्लासेस के लिए कॉमन बुक होती है। पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रो है उसे कवर करती है, इसीलिए आपको लेनी चाहिए। सेकंड जो है इसी का टॉपिक फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री एंड पेरिसाइक्लिक है वो LDS यादव एंड जगदम्बा सिंह की जो बुक आती है उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन है। ठीक है, LDS यादव एंड जगदम्बा सिंह।
एलडीएस यादव एंड जगदम्बा सिंह की जो बुक है वो आपको इसके लिए लेनी चाहिए, ठीक है। ये आप ले सकते हैं, फोटो केमिस्ट्री है और पेरिसाइक्लिक दोनों यूनिट्स हैं वो इसमें एक्सप्लेन होती हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। ये डिपेंडिंग ऑन यू होता है, यदि आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज यदि आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है तो वहां पे यदि आपको मिल रही है तो फिर आपको परचेज करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन एच कोर आपको ले लेनी चाहिए, ठीक है। फोटो केमिस्ट्री की आपको परचेज करने की नीड नहीं है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री आपको कहाँ से मिलेगा, तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है वो आपको फिजिकल की बुक से मिलेगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट है वो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो ये आपको फिजिकल की बुक से मिलेगा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की कोई भी आप एक अच्छी सी बुक उठा लीजिए, उसमें आपको सॉलिड स्टेट मिल जाएगा इजिली, या फिर आप कोई भी फिजिक्स की बुक है उसे भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है वो फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में दोनों का कॉमन टॉपिक है और दोनों में सेम एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाता है। तो आप चाहे तो कोई फिजिक्स की बुक फॉलो कर लीजिए या फिर कोई फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है वो फॉलो कर सकते हैं फॉर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। लेकिन आपको परचेज कौन सी बुक करनी है, परचेज आपको सिर्फ एक ही बुक करनी है, दैट इज एच कोर, ठीक है। सेकंड पेपर पे मूव करते हैं। सेकंड पेपर है वो आपका होता है बायो ऑर्गेनिक एंड बायोफिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। पेपर का नाम मैं पूरा नहीं लिखूंगी क्योंकि आपको पता है, बायो ऑर्गेनिक एंड बायोफिजिकल केमिस्ट्री तीनों जो स्पेशलाइजेशन है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों के लिए ही कॉमन पेपर होता है, ये वाला भी, ठीक है। स्पेक्ट्रो भी तीनों के लिए कॉमन पेपर होता है, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम बात करें कि आपको बुक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, 3 बुक्स आएंगी इसकी। सबसे पहली चीज इसकी आती है 3 बुक्स, कौन कौन सी, बायो इनऑर्गेनिक की अलग बुक आएगी, बायो ऑर्गेनिक की अलग आएगी एंड बायोफिजिकल केमिस्ट्री की अलग बुक आती है। तो यहाँ से मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको ये तीनों ही बुक्स हैं ये नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको तीनों ही बुक्स नहीं लेनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, ठीक है, देखिए मैं जो भी चीजें आपको बताती हूँ बिल्कुल कम खर्चे में आप कैसे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, मैं वो वाली चीजें बता रही होती हूँ, ठीक है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि 3 बुक खरीदोगे तो तीनों बुक्स हैं वो आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ेंगी, आपको फ्यूचर में कहीं काम नहीं आने वाली ये वाली बुक्स हैं, ठीक है। कहीं भी आप नेट जेआरएफ कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, कहीं भी ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपको फ्यूचर में काम नहीं आने वाले होते, तो इसलिए आपको ये वाली बुक्स हैं ये नहीं खरीदनी। तीनों में से आपको एक भी बुक नहीं लेनी। तो फिर बोलोगे मैम पढ़ाई कहाँ से करेंगे, आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है, लाइब्रेरी में जाइए, तीनों बुक्स उठाइए एंड तीनों का आपको क्या कराना है, यहाँ से फोटो कॉपी कराना है, ठीक है। फोटो स्टेट कराना है और अपना अच्छे से बाइंडिंग करा के रख लीजिए, आपका काम हो जाता है, ठीक है। फोटो स्टेट से भी आप वैसा ही, फोटो स्टेट में भी आपको वैसा ही दिखेगा, बुक में भी, ओरिजिनल बुक है उसमें भी आपको वैसा ही दिखेगा, ठीक है। अब बोलोगे कि मैं एच कोर का फोटो स्टेट क्यों नहीं करा सकते, तो देखिए वो बुक पे डिपेंड करता है, ठीक है। एच कोर है वो फोटो स्टेट कराने वाली बुक नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये आपको फोटो स्टेट में बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी, बिकॉज ये काफी मोटी सी बुक होती है, तो ये आपको फोटो स्टेट में बहुत महंगी पड़ेगी एंड ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाली बुक है, ठीक है। स्पेक्ट्रो है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है केमिस्ट्री का, जो कि आपको लाइफ टाइम रीड करना होता है। यदि आप नेट जेआरएफ में भी जा रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन के लिए भी जा रहे हैं, तो वहां पे भी आपको स्पेक्ट्रो है वो पढ़नी होती है। तो एच कोर आपको लेनी चाहिए। बायो ऑर्गेनिक एंड बायोफिजिकल तीनों ही जो बुक्स हैं आप लाइब्रेरी से उठाइए, कहीं से आपके किसी फ्रेंड वगैरह के पास कहीं से आपको मिल रही हैं, आप जाके तुरंत उनका फोटो स्टेट कराइए, ठीक है। देन हम मूव करते हैं थर्ड पेपर पे। थर्ड पेपर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अगेन आपको बुक परचेज नहीं करनी, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बुक आपको परचेज नहीं करनी है। वही आपको क्या करना है, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, सॉल्व पेपर उठाइए, वहां से आपको पढ़ लेना होता है, 50 मार्क्स का पेपर है। अगेन तीनों ही क्लासेस के, तीनों ही स्पेशलाइजेशन पेपर्स के लिए कॉमन पेपर होता है, बट आपको बुक है वो परचेज नहीं करनी है, ठीक है। आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको पढ़ना है जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं, 5 ईयर के जो सॉल्व पेपर्स आते हैं, या तो आप वहां से स्टडी करिए, या फिर आप अगेन वही, यदि आपको कहीं से बुक मिल रही है, अगेन आपको कहीं से बुक मिल रही है तो आप इसका भी फोटो स्टेट करा लीजिए, आपका काम बन जाता है, ठीक है। या फिर आप इसके जो टॉपिक्स हैं ये अपनी बीएससी की बुक्स से भी उठा के पढ़ सकते हैं। बीएससी की बुक्स में आपको सारे के सारे टॉपिक्स हैं इनके मिल जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ये बुक भी आपको परचेज नहीं करनी होती। जो बुक परचेज करनी है वो मैं आपको बता दूंगी, कहाँ से मिलेगी वो चीज भी मैं आपको बता दूंगी, सारी चीजें आपको बता दूंगी, ठीक है। हम वो करते हैं फोर्थ पेपर पे। फोर्थ पेपर है हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट। फिफ्थ पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके स्पेशलाइजेशन वाले पेपर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। ये आपका स्पेशलाइजेशन के पेपर्स होते हैं। 3 पेपर हैं ये आपके कंपल्सरी पेपर होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों के लिए। यहाँ से ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड है, ये आपके स्पेशलाइजेशन के पेपर होते हैं। एंड सबसे ज्यादा
जो पूछा गया है वो पूछा गया अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि मैंने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है वो कहाँ से प्रिपेयर किया है। तो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई बहुत ज्यादा एकदम तिगड़म नहीं लगाई, मैंने कोई बहुत ज्यादा बुक्स वो नहीं रीड की हैं, ठीक है। मैंने सिंपल सा यहाँ से LDS यादव एंड जगदम्बा सिंह की बुक उठाई है, जो कि प्रगति एडिशन की बुक आती है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करती है। एंड मजे की बात ये है कि दोनों पेपर्स हम वो एक ही बुक में कवर हो जाते हैं, ठीक है, दोनों पेपर्स हम वो एक ही बुक में कवर हो जाते हैं। ये है आपकी LDS यादव एंड जगदम्बा सिंह। ये बुक आपको लेनी ही लेनी चाहिए। इस बुक पे मेरा हाईली रिकमेंडेशन है कि ये बुक आपका, यदि ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है तो आप और कुछ एच कोर भी आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं डजेंट मैटर, लेकिन आपको ये वाली बुक जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी इस वाली बुक का? देखिए, इस वाली बुक की यदि आप सॉफ्ट कॉपी देखेंगे, बाकी जो बुक्स हैं इनकी आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी सॉफ्ट कॉपी है वो मिल जाएंगी, बट इस वाली बुक की आपको कभी कहीं भी फ्री सॉफ्ट कॉपी है वो नहीं मिलेगी, बिकॉज मैंने इसका बहुत रिसर्च किया है, क्योंकि मेरी भी यही कोशिश रहती है दैट मैं फ्री में प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी इसकी नहीं मिली, मेरे को भी कहीं पे नहीं मिली, तो आपको इसकी हार्ड कॉपी ले लेनी है, बिकॉज ये बुक आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। काफी अच्छी बुक है, दोनों पेपर्स को एक ही बुक कवर कर रही है, तो ये बुक आपको ले लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा महंगी बुक नहीं है, आपको अमेजोन पे ये 650 रुपीज में मिल जाएगी, 650 रुपीज में मिल जाती है ये। एंड जो बुक आपको ज़्यादा सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, कौन सा कवर रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी कि आपको बुक है वो कहाँ से लेनी है, ठीक है। अमेजोन से आप ऑर्डर करके एंड ऑनलाइन ये बुक मंगा सकते हैं, ओनली 650 रुपीज़ की है। देखिए, बुक्स आपको खरीद लेनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपने कचरा इकट्ठा कर लिया। कोई भी बुक कचरा नहीं होती, वैसे तो सॉरी, कोई भी बुक कचरा नहीं होती, लेकिन वही चीज आती है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट है वही तो हम रखें ना, फिर लेके रखने में फायदा ही क्या जब आप उन्हें रीड ही नहीं कर रहे। लेकिन ये वाली बुक है, ये आपको रीड भी करनी है, काफी इंपॉर्टेंट भी, काफी अच्छी बुक भी है। कहाँ से मिलेगी? आपको अमेजोन से मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बुक का, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ से, जो हमारा 6th पेपर होता है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के लिए अगेन आप 2 बुक्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। एक तो आप स्प्रिंगर की बुक है वो फॉलो कर सकते हैं, स्प्रिंगर एडिशन की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी। या तो आप वो बुक फॉलो करो या फिर आप प्रगति एडिशन की बुक फॉलो करो, सिंपल सी बात है। या तो आप प्रगति एडिशन की बुक फॉलो करो या फिर आप स्प्रिंगर एडिशन की बुक फॉलो करो। दोनों की जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। अगेन ये वाली बुक है, इसका भी आपको सॉफ्ट कॉपी है वो नहीं मिलेगी, फ्री में सॉफ्ट कॉपी कहीं पे नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको हार्ड कॉपी है वो ले लेनी चाहिए। अच्छी बुक है, आपको परचेज करनी चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री है वो वाकई पढ़ने लायक है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो आपका यदि स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपको ये वाली बुक लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं 7th पेपर, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, तो केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स की अगेन आपको बुक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? तो मैं रिकमेंड करूंगी मत लो, ठीक है, मत लो आप ये वाली बुक। अगेन आपको क्या करना है, फोटो स्टेट कराओ। प्रगति एडिशन की बुक मिलेगी आपको। अगेन MSc फाइनल ईयर की मोस्ट ऑफ बुक्स हैं वो आपको कौन सी लेनी है, प्रगति एडिशन की लेनी है या फिर एस चांद की लेनी है, ठीक है। तो प्रगति एडिशन की बुक्स हैं वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर कर रही होती हैं। तो यहाँ से भी आपको प्रगति एडिशन की बुक अपनी लाइब्रेरी से मिलती है, अपने किसी फ्रेंड से मिलती है, तो आप क्या करो, उसका फोटो स्टेट करा लो, ठीक है। परचेज करने की कोई नीड नहीं। आपको लेनी कौन सी बुक है, आपको 3 बुक्स लेनी होती है। आपको 3 बुक्स लेनी है। एच कोर लेनी है, ठीक है, LDS यादव एंड जगदम्बा सिंह लेनी है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के नाम से ये बुक मिलेगी, ठीक है। MSc प्रीवियस की आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से मिलेगी एंड MSc फाइनल की आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस के नाम से मिलेगी। सेम बुक्स होती हैं दोनों के लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। एंड आपको ये बुक लेनी ही लेनी चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है ये बुक्स लेनी। यदि आप ये बुक, देखिए वैसे सोचोगे कि क्यों पैसे वेस्ट करने, हमें तो नोट्स वगैरह कहीं से भी मिल जाएंगे। देखो 650 रुपीज़ की है, ओनली 650 रुपीज़ की। आप कहीं पे पिज्जा खाने बैठते हैं ना, 650 रुपीज़ आपके आराम से खर्च हो जाते हैं। तो सोच लेना, एक दिन पिज्जा नहीं खाया था, एक बुक आपकी आ जाएगी जो कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है, ठीक है। ऐसे ही मैं हर किसी बुक के लिए तो बोल भी नहीं रही हूँ, जो जरूरी नहीं है उनके लिए मैं खुद से मना कर रही हूँ कि आप मत लो, मत पैसे वेस्ट करो। लेकिन जो जरूरी है, जो हाईली रिकमेंडेड बुक है, वो मैंने आपको 3 बुक बताई है। पूरी MSc फाइनल के लिए आपको 3 बुक्स लेनी होती है। कौन कौन सी लेनी होती है? एच कोर लेनी है, LDS यादव एंड जगदम्बा सिंह लेनी है, एंड हेट्रो की स्प्रिंगर या फिर प्रगति, स्प्रिंगर या फिर प्रगति एडिशन, दोनों में से आप कोई भी बुक है वो ले सकते हैं, ठीक है। LDS यादव एंड जगदम्बा सिंह है, ये भी प्रगति एडिशन की ही बुक है जो कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर करती है। तो आपको 3 बुक्स लेनी है। ये हो गया आपका MSc फाइनल ईयर के बारे में। अब हम मूव करते हैं MSc प्रीवियस ईयर पे, ठीक है। तो MSc प्रीवियस की यदि हम बात करें तो MSc प्रीवियस में आपके पेपर्स हैं वो कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, फिजिकल होता है, स्पेक्ट्रो होता है,
मैथमेटिक्स होता है एंड मैथमेटिक्स और बायो होता है एंड आपका कौन सा होता है, कंप्यूटर साइंस होता है। ठीक है, ये 6 पेपर्स हैं, ये आपके होते हैं। सबसे पहली चीज जो बीएससी में बायो बैकग्राउंड से होते हैं उनका तो क्या होता है, मैथमेटिक्स का पेपर होता है। जो बीएससी में मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होते हैं उनका बायोलॉजी का पेपर होता है। सबसे पहली चीज तो ये हो गई एमएससी प्रीवियस के बारे में। सेकंड थिंग यहाँ से इनऑर्गेनिक के लिए आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो इनऑर्गेनिक के लिए देखिए आपको कोई भी ऐसी बुक नहीं मिलेगी जो ऑल 5 यूनिट्स को कवर करती हो। ठीक है, ऑल 5 यूनिट्स को कवर करने वाली आपको कोई भी बुक नहीं मिलेगी। फिर भी आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो फिर भी आपको लेनी चाहिए यहाँ से एमटीएम। ठीक है, एमटीएम मलिक तुली मदान की बुक है, ये आपको मिल जाएगी, जो कि आपकी 4 यूनिट्स हैं वो कवर कर देगी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसमें भी आपको नहीं मिलेगी। सिलेबस वगैरह मैंने एमएससी प्रीवियस का नहीं बताया, बट यदि एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट हैं तो चलिए मैं जल्दी प्रीवियस का जो सिलेबस है वो भी अपलोड करूंगी। ठीक है, तो आपको एमटीएम की बुक्स हैं वो लेनी चाहिए। एमटीएम की बुक, प्रगति एडिशन की बुक अगेन आपको मिलेगी, 4 यूनिट्स को कवर करेगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को कवर नहीं करेगी। एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वो रिसेंटली जिस साल हम एमएससी प्रीवियस में थे यानी कि 2017 में ही न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वो ऐड किया था। उससे पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी प्रीवियस में, उसी साल से ऐड किया था। तो इससे अभी जो नई बुक्स हैं उनके एडिशन आए नहीं हैं, तो अभी तक के लिए 5 यूनिट हैं वो आपको किसी भी एक बुक में नहीं मिलेगी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री है अगेन आपको कोई फिजिकल केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स की बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अगेन न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, तो आपको कौन सी बुक लेनी है, एमटीएम। या फिर आपको एमटीएम पे भी भरोसा नहीं है तो द बेस्ट बुक आप कौन सी ले सकते हैं, पूरी शर्मा कालिया ले सकते हैं। ठीक है, एक बुक होती है आपकी पूरी शर्मा पठानिया, दूसरी बुक होती है आपकी पूरी शर्मा कालिया। ठीक है, तो आपको यहाँ से कौन सी लेनी होती है, पूरी शर्मा पीएसके। ठीक है, पूरी शर्मा कालिया आपको लेनी होती है, जो कि इनऑर्गेनिक के लिए होती है। पूरी शर्मा पठानिया पीएसपी है वो फिजिकल के लिए होती है, पीएसके है वो इनऑर्गेनिक के लिए होती है। ठीक है, लेकिन इनमें भी देखिए पीएसके है, पूरी शर्मा कालिया है, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव बुक आती है, तो आप देख सकते हैं एंड देख लो। एमटीएम है वो आई थिंक ज्यादा सही रहेगी। एमटीएम है वो थोड़ी सी एमटीएम की कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम है एंड टॉपिक्स हैं वो कवर कर देती है। ठीक है, तो आप एमटीएम ले सकते हैं, फिर पीएसके ले सकते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए अच्छी है, पीएसके भी यदि आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन इसकी सॉफ्ट कॉपी है वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, तो आपको पैसे खर्च करने की नीड नहीं है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी जितनी भी सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल हैं बुक्स की वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लस जो आपको बुक्स लेनी है अमेजोन से, या फिर आप वैसे जरूरी नहीं कि आप अमेजोन से ही खरीदें, मैं बोल रही हूँ कि अमेजोन से तो नहीं, आप यदि अपने पास में कोई स्टोर है तो आप वहां से ऑफलाइन भी जाके ले सकते हैं, बट ऑनलाइन शॉपिंग मुझे ज़्यादा सही लगती है। ठीक है, खासकर बुक्स वगैरह की, बिकॉज इजिली हमें अवेलेबल हो जाती है, बाहर निकलने की कोई जहमत नहीं उठानी पड़ती। ठीक है, देन देखिए नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वाली बुक अगेन आपको लेनी ही लेनी है। पीएसके ले रहे हो नहीं ले रहे हो, एमटीएम ले रहे हो नहीं ले रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन ये वाली बुक आपको लेनी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगेन आपको कौन सी लेनी है, एलडीएस यादव एंड जगदम्बा सिंह की बुक आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगेन आपको बुक का पीडीएफ वो फ्री में नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्री में बुक का पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए पैसे देने ही पड़ेंगे। या तो आप पीडीएफ ले लो पैसे देके, पेड पीडीएफ आप ले सकते हो। ठीक है, पेड सॉफ्ट कॉपी आप ले सकते हो, या फिर आप पैसे देके हार्ड कॉपी ले सकते हो। तो ऐसे में मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप हार्ड कॉपी ले लीजिए, क्योंकि हार्ड कॉपी को पढ़ने में जो मजा है ना वो सॉफ्ट कॉपी में नहीं है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में आप वही ना फोन लेके बैठोगे, ठीक है, बुक पढ़ने के बहाने आप इंस्टाग्राम खोलोगे या फिर व्हाट्सएप खोलोगे। ठीक है, बुक तो पढ़ने से गए, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जो हार्ड कॉपी होती है बुक की वो पढ़ने में ज्यादा बिलीव रखो। ठीक है, बिकॉज हार्ड कॉपी है उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हैं, सारी चीजें आप कर सकते हैं, वो चलो सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकती हैं आप WPS ऑफिस में जा रहे हैं तो, बट हार्ड कॉपी आपको ले लेनी चाहिए इस वाली बुक की, बिकॉज अगेन ये वाली बुक है ये इंपॉर्टेंट होती है, एंड स्पेशली जब आप जा रहे हो ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट बुक आती है यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए यहाँ से आपको कौन सी बुक लेनी होती है, तो फिजिकल के लिए आपको लेनी होती है PSP। ठीक है, पूरी शर्मा पठानिया लेनी होती है। तो अगेन अब यहाँ पे आपको फंसती है प्रॉब्लम। पूरी शर्मा पठानिया का जो PDF का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये बुक ना ही खरीदें तो बेटर है। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो बायो बैकग्राउंड के होते हैं केमिस्ट्री MSc में। ठीक है, कुछ पूरे जो यदि आपकी कॉलेज में मतलब जनरली कॉलेजेस में यही 40 to 50 सीट्स होती हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, 40 to 50 सीट्स होती हैं, उनमें से 1 या 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होते हैं, बाकी सारे के सारे बायो बैकग्राउंड से होते हैं। तो बायो वालों की फिजिकल में वैसे ही झंडा रहती है, सबसे पहली चीज तो ये। ठीक है, PSP
साथ में फिजिकल केमिस्ट्री। टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ही टफ है इसकी, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है, बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत हार्ड है। और फिजिकल केमिस्ट्री की आप चाहे कोई भी बुक उठा लो, हर एक बुक में ही आपको फिजिकल केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है वो हार्ड मिलेगी, स्पेशली इन क्वांटम एंड थर्मो। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप बुक पे पैसे मत खर्च करो, ठीक है। बुक का पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यदि पीडीएफ देखने के बाद भी आपको थोड़ा लगता है, पीडीएफ देखने के बाद आपको लगता है कि खरीद लेनी चाहिए, हम कर लेंगे, तो फिर आप खरीद सकते हैं। अदरवाइज तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि मत पैसे वेस्ट करो, आपसे नहीं पढ़ी जानी है, ठीक है। मोटी सी बुक है, मोटी सी बुक है, यदि आपको सजा के रखनी है कि हाँ हमने एमएससी में ये बुक्स खरीदी थी, तो आप खरीद सकते हो। बाकी पढ़ोगे तो नहीं, ये तो मेरे से लिखवा के ले लो, ठीक है, पढ़ोगे तो नहीं। 40 में से कोई एक स्टूडेंट है जो पढ़ लेगा, वो अपनी सोच सकता है कि मुझे मंगानी या फिर नहीं मंगानी। लेकिन इसीलिए मैं पीडीएफ पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको देखना है, देन आप सोच सकते हैं कि हमें लेनी है या फिर नहीं लेनी। फिर बोलोगे मैम पढ़ना कहाँ से, तो इसके लिए आप कहीं ना कहीं से नोट्स का जुगाड़ करिए, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री से आप कहीं ना कहीं से नोट्स का जुगाड़ करिए, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री आपको बुक से नहीं समझ आने वाली है, ठीक है। मैं वही चीज़ बताती हूँ जो प्रैक्टिकल होती है, मैंने जो चीज़ें फॉलो की है ना, मैं वही चीज़ बताती हूँ। कोई भी हाइपोथेटिकल बात है वो मैं नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती, ठीक है। ऑनेस्टली बताती हूँ जो मैंने चीज़ें फॉलो की हैं, एंड पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वही चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रही होती हूँ। तो फिजिकल केमिस्ट्री है वो आपको नहीं समझ आएगी, ठीक है। आई एम प्रिटी श्योर दैट ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली है बुक से, तो आप कहीं ना कहीं से नोट्स का जुगाड़ करिए। एंड इसके लिए मैं भी एफर्ट लगाती हूँ कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा सकूं। बिकॉज देखिए टॉपिक देखा जाता है, जनरली मैं यही बोलती हूँ कि नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, बट टॉपिक देखा जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी है जो आपको बुक से समझ नहीं आने वाली है, तो इसीलिए आपको नोट्स से पढ़ना है, ठीक है। देन हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका वही हो जाता है एच कोर से, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप लीजिए एच कोर, या फिर आप कौन सी ले सकते हैं, वाई.आर. शर्मा ले सकते हैं। बट वाई.आर. शर्मा है वो आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं करती है। वाई.आर. शर्मा ओनली C13 NMR स्पेक्ट्रा को कवर करेगी, 1H NMR को कवर करेगी, एंड यूवी विजिबल को कवर करेगी, ठीक है। बाकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं उन्हें नहीं कवर करता है ये, लाइक एक्स-रे डिफ्रैक्शन हो गया, प्रोटॉन डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, ये वाले, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन हो गया, ये वाले जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं इन्हें एक्सप्लेन नहीं करते, इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है वाई.आर. शर्मा में। तो आप दो बुक खरीद रहे हैं, उससे बेटर है कि आप एक बुक लीजिए। कौन सी ले लो, एच कोर ले लो, ठीक है। वाई.आर. शर्मा में 2-3 जो यूनिट्स हैं उनका बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, बट फिर वही ना कि आपको दो बुक्स खरीदनी पड़ेगी। तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप एच कोर ले लो, आपको प्रीवियस में भी काम आएगी, आपको फाइनल में भी काम आएगी, ठीक है। देन यहाँ से हम बात करते हैं मैथमेटिक्स बायो की। तो मैथमेटिक्स और बायो आपको सिर्फ, देखिए मैथमेटिक्स में आप कोई झंडे नहीं गाड़ने वाले, मुझे पता है, ठीक है। मैथमेटिक्स वैसे भी जो बायो बैकग्राउंड से आए हैं उनके हाथ खड़े रहते हैं, और बायो की यदि मैं बात करूं तो जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनके हाथ खड़े रहते हैं। तो ये दोनों के ही बस का काम नहीं है, तो बुक खरीदने की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। आप जस्ट अपने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें फॉलो कीजिए, कोई नीड नहीं है बुक खरीदने की, क्योंकि खरीद भी लोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, और ना ही कुछ आपको पल्ले पढ़ना है, ठीक है। सच्ची बात तो ये कि कुछ पल्ले भी नहीं पढ़ना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से हम कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस की भी आपको बुक लेने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस आप यूट्यूब से लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। आपको पूरी की पूरी एमएससी की दोनों साल में कितनी बुक्स खरीदनी होती हैं वो मैं आपको एक बार के लिए बता देती हूँ, एंड वो बुक्स आपको अमेजोन से मिल जाएंगी। उनके जो पीडीएफ के उनकी जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मेरे पास जो पीडीएफ अवेलेबल है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सबसे पहली बुक है वो आपको कौन सी खरीदनी है, एच कोर खरीदनी है, ठीक है। एच कोर है वो आपको लेनी होती है। सेकंड बुक है वो आपको कौन सी लेनी है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस लेनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस लेनी है, जो कि सिंथेसिस फर्स्ट एंड सिंथेसिस सेकंड दोनों को कवर करती है। थर्ड है वो आपको कौन सी लेनी है, स्प्रिंगर या फिर प्रगति की लेनी है, ठीक है। हेट्रो की बुक लेनी है। इनके जो राइटर्स हैं उनके मुझे नाम ध्यान में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हाँ, बट इनके जो एडिशन है वो मुझे पता है, स्प्रिंगर है और प्रगति है, ठीक है। लिंक मैं आपको बता दूंगी, तो आप वहां से जाके ले सकते हैं ये वाली बुक। फोर्थ बुक है वो आपको कौन सी लेनी होती है, यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेनी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस दोनों ही एलडीएस यादव एंड जगदम्बा सिंह की बुक्स होती हैं, ठीक है। देन यहाँ से जो फिफ्थ बुक है वो आप एमटीएम, या फिर एमटीएम की बजाय आप पीएसके ले लीजिए, पूरी शर्मा कालिया ले लीजिए। आपको दोनों साल में से 5 बुक्स हैं वो लेनी होती हैं। वो कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च होने वाले, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली ये बुक्स लेने में, ठीक है। तो आपको ये 5 बुक्स हैं ये खरीद लेनी चाहिए, काफी हेल्प करेंगी। आगे यदि हम बात करते हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा एडवांस स्टूडेंट हैं, लाइक आपको साथ ही में नेट वगैरह की प्रिपरेशन करनी है, तो कैथर हो गया, क्लेडन हो गया, ये वाली बुक्स हैं ये भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये वाली बुक्स हैं ये एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं, तो
क्लेडन, कैर्थर, दोनों ही जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक्स हैं, तो इनकी जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, बिकॉज मेरे पास में इनके पीडीएफ हैं ऑलरेडी, तो इनके पीडीएफ है वो आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी आपको ये जो 5 बुक्स हैं ये ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एमएससी में बहुत हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद क्लेडन है, कैर्थर है, ये दोनों बुक्स हैं, ये आपको फ्री में मिल जाएंगी। मैं आपको पीडीएफ है वो दे दूंगी, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी मिलेंगी, हार्ड कॉपी तो फ्री में नहीं मिलने वाली, हार्ड कॉपी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि दैट हार्ड कॉपी के चक्कर में आप मत पढ़िए, आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं। बिकॉज ये बुक आप कब पढ़ रहे होंगे, जब आप एमएससी पास आउट कर चुके हैं, यानी कि आप थोड़ा सा मेच्योर हो चुके हैं, अब आप फोन चलाना थोड़ा कम कर चुके होंगे, तो अब आप फोन में भी पढ़ सकते हैं या फिर लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हैं, अपने जो भी सिस्टम पे पढ़ सकते हैं, यानी कि स्क्रीन पे स्क्रॉल कर करके आपकी पढ़ने की थोड़ी एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इसमें आपको पैसे वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ में आज का वीडियो करते हैं खत्म। मैंने यहाँ पे बताया बुक्स के बारे में, होप सो आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो इसे शेयर कीजिए, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, क्योंकि इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी बुक्स हैं वो मिलने वाली हैं, ठीक है। और चलिए आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, और ऐसे ही कुछ आपको लाइक बुक्स से रिलेटेड मैंने बना दिया, और यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, दैट कि मैम आप इन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाइए। जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उन पे तो मैं बनाती रहती हूँ, बट अदरवाइज जो केमिस्ट्री से हट के यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो चीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, सो दैट मैं आपके लिए वीडियो वो बना सकूँ। एंड आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।